हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन सैम्पल पेपर 2 स्टार्ट कर रखा है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो अपन ने देख लिया है सेक्शन ए में। तो आज अपन सेक्शन बी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 21 का क्वेश्चन दे रखा है। सो दैट द 5 + 2 √7 इज इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अभी जो सीरीज चल रही थी अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैंने सभी जितने भी संभव हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन वो मैंने करवा दिए थे। और मैंने बोला भी था कि ये 100% ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, जिसे आपको पता ही है। तो सबसे पहले अपने को लेट एज्यूम करना पड़ेगा। लेट एज्यूम दैट 5 + 2 √7 इज रेशनल। इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इज रेशनल, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया। अब अगर रेशनल है तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट, इसमें सेम प्रोसेस रहता है, सेम लैंग्वेज रहती है। वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। तो 5 + 2 √7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 2 √7 को इधर रख देते हैं, +5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं, 2 √7 इज इक्वल टू P - 5Q/Q। एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा, वो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो √7 इज इक्वल टू P - 5Q/2Q, ठीक है। ये अपने पास आ चुका है। अब यहाँ से अपने को ये पता लगाना है। अब √7 है वो तो अपने को गिवन है, क्या है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, रेशनल है। और ये जो √7 है ये क्या अपने इरेशनल है। इसका मतलब अपन ने जो कॉन्ट्राडिक्शन लेट किया था वो अपना अजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो P - 5Q/2Q इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब ये है क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट दैट द गिवन फैक्ट दैट √7 इज irrational. √7 is a irrational number. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. तो ये अपना प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब अपने को 22 क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी सी इज पैरेलल टू ए पी, प्रूफ दैट बी ई अपॉन ई सी। अब अपने को ये फिगर दे रखा है, फिगर से अपने को इसको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या गिवन है, सबसे पहले अपने को गिवन है डी सी, डी ई है वो पैरेलल है किसके, एसी के। तो सबसे पहले अपने को यही लिखना है कि डी ई इज पैरेलल टू, डी इज पैरेलल टू एसी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर डी ई है, डी ई कहाँ पे, ये रही, डी ई है वो पैरेलल है किसके, एसी के, एसी है, ठीक है। तो अपने को ये ट्राइंगल है मेन। तो इस ट्राइंगल से अपने को ये बताना, ये अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बी डी है अपॉन डी ए वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी ई अपॉन इसी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किससे, बाई बीपीटी से, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं अगर ये इक्वल है, ये पैरेलल है, ये तो है अपने पास गिवन। तो इसके आधार से अपन लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो इसको इक्वेशन एक रख देंगे फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो आप पढ़ चुके हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे सेकंड अपने को क्या गिवन है, डीसी है वो पैरेलल है किसके, एपी के। दूसरे कलर से मैं आपको समझा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। डीसी है, पैरेलल है वो किसके, ये डीसी रहा, वो पैरेलल है किसके, एपी के। ठीक है, अपने को पूरा का पूरा ट्राइंगल लेना है। तो ये पूरा ट्राइंगल अपने को देखना है, इसका मतलब क्या हो गया, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी। ये अपने पास सेकंड हो गई, और ये भी क्या हो गया, फ्रॉम बीपीटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अब अपने को प्रूफ करना है बीई अपॉन ई सी। तो बीई अपॉन ई सी है, वो किसके इक्वल हो जाए, बी सी अपॉन सी पी के। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी किसके इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए। तो बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बी सी अपॉन सी पी। तो यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए फिगर ए सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, फाइंड ए एंड बी, एंगल ए एंड बी, शो योर स्टेप्स। ये अपने को डायग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को ये एंगल दे रखा है, तो इसका मतलब ये एंगल दे रखा है, तो ये एंगल तो अपन 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी, यानी कि ये एंगल कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल प्लस माइनर एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल ए ओ बी, वो किसकी इक्वल होता है, 360 के। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल अपने को गिवन है 260 प्लस, और माइनर एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से माइनर एंगल क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, एंगल ए ओ बी, वो निकल के आएगा अपने पास 360 माइनस 260 यानी कि 100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अपने को दे रखा है कि ए और बी है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसका मतलब ये रेडियस है, ए ओ बी रेडियस है, तो इसका मतलब एंगल ए है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ ए एन, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। एंगल ओ ए एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल ओ बी एन वो भी किसके है, 90 डिग्री के है। और रीजन में क्या लिखेंगे, पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो रीजन में आ गया अपने पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब अपन ये क्वाड्रिलेटर ले लेंगे, कौन सा, ए एन ए ओ बी, ये क्वाड्रिलेटर ले लेंगे। ठीक है, इसका सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इन ए क्वाड्रिलेटर, इन ए क्वाड्रिलेटर एन ए ओ बी, अब सब एंगल को इसका सम कितना होता है, 360। तो एंगल एन प्लस एंगल ओ ए एन प्लस एंगल माइनर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी एन, वो किसकी इक्वल है, 360 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, एंगल एन अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब ए एन बी एंगल, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये तो अपने को पता नहीं है, तो इसको एंगल एन भी लिख सकते हैं, इसको एंगल ए एन बी भी लिख सकते हैं। प्लस ओ ए एन कितना है, 90 डिग्री है, प्लस माइनर ए ओ बी कितना है, 100 डिग्री है, प्लस ओ बी एन है वो कितना, 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से एंगल ए एन बी निकालना है अपने को, तो 360 माइनस, अब ये ऐड करेंगे इनको, कितना हो जाएगा, 280। तो 280 अगर इससे माइनस करेंगे तो ए एन बी कितना जाएगा अपने पास, 80 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24, इफ cos ए ब्रैकेट बी इज 0 एट कॉस, कुछ नहीं दे रखा है इसमें, फाइंड ये। ठीक है, ए और बी की सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ये अपने को जो पूछा है वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास गिवन क्या है, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 0, ये गिवन अपने को। ठीक है, अब 0 की वैल्यू कॉस के टर्म्स में कहाँ होती है, तो कॉस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब कॉस दोनों तरफ से हट जाएगा, तो ए प्लस टू बी अपने पास कितना आ जाएगा, 90। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सेकंड अपने को क्या गिवन है, कॉस बी माइनस ए, वो किसके इक्वल है, √3/2 के। अब कॉस की फॉर्म में, यानी कि कॉस के टर्म में ये किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, कॉस 30 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस का कैंसिल हो गया, तो बी माइनस ए वो कितना आ गया, 30।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन अपने पास सेकंड हो गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो अपने पास वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये माइनस ए प्लस ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, और 2b और b कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 90 प्लस 30 यानी कि 120। यहाँ से b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 40 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब b की वैल्यू या तो a में रख दीजिए या b में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसी में भी रख सकते हैं अपन। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखेंगे इसको तो अपने पास क्या आएगा a प्लस 2b यानी कि 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से a की वैल्यू सीधी नजर आ रही है आपको, 42 जा 80, 80 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस में, 90 माइनस 80 यानी कि 10 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10। अब अपने को पूछा क्या है, बस वो अपने को पता होना चाहिए। तो वो पूछा अपने को कोसेक 2a प्लस b, ये अपने को पूछा, वैल्यू पुट कर देंगे कोसेक 2a, a की वैल्यू क्या है अपने पास 10 प्लस b क्या है अपने पास 40। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक कितना जाएगा अपने पास 20 प्लस 40 यानी कि 60। तो कॉस 60 की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए, जो टेबल मैंने आपको याद करवाई थी वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। तो कॉसेक कॉसेक 2a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास इज इक्वल टू 2/√3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसी का ही पार्ट है। दो दो पार्ट है, मतलब कि और में है, या तो वो क्वेश्चन कीजिए या ये क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बी पार्ट का अपने पास क्या गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो गिवन है एज द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ टेन डिक्रीजेज। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है और रीजन बताना है। तो साइन और टेन कहाँ पे आते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करें, अब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दी, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीज। अब साइन थीटा की इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन थीटा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके टेन थीटा के। मीन्स अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है डिक्रीज, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा फॉल्स। तो लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा इंक्रीजेज then tan theta also increase, tan theta also increase। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसी का ही सेकंड पार्ट अपने को क्या गिवन है, इजी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज आल्सो मैक्सिमम। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा में अपने पास रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इट मीन्स दैट साइन थीटा है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके 1/cos थीटा के। अगर साइन थीटा की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, क्या हो जाएगी कम। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम। लेकिन यहाँ पर भी उल्टा लिख रखा है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। साइन थीटा इज मैक्सिमम, साइन थीटा इज मैक्सिमम देन कोसेक थीटा विल बी मिनिमम, कोसेक थीटा विल बी मिनिमम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया फॉल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। तो वो क्या गिवन है अपने को, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या गिवन है, ए काउ इज टाइड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेड, द लेंथ ऑफ रोप इज 22 मीटर, जो अपने को दिखा रखी है। द काउ कैन ओनली ईट द ग्राउस आउटसाइड द शेड एज बिलो सोन बिलो, यानी कि ये यहाँ का एरिया ही अब खा सकती है। व्हाट इज द एरिया दैट काउ कैन ग्रेज ऑन, तो वो ये एरिया क्या है जहाँ पे काउ क्या है ग्रेज कर सकती है। तो ये सीधा सा अपने को दिखाई दे रहा है टोटल एरिया, तो अपन सीधा ही लिख देंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया काउ कैन ग्रेज, काउ कैन ग्रेज। और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो अपने पास क्या हो गए सेक्टर, क्वार्टर सेक्टर हो गए,
और उसकी रेडियस क्या हो गई अपने पास 22, और 2 है वो क्या है कि क्वार्टर सेक्टर है, वो उसकी रेडियस क्या हो गई 2 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 3 तो अपने पास क्या हो गए, 3 क्वार्टर्स सेक्टर, 3 क्वार्टर्स सेक्टर with radius 22, with radius 22 with r 22 प्लस, साथ में प्लस 2 क्वार्टर्स सेक्टर with radius 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये अगर सर्कल बनाए तो ये सर्कल है, ठीक है। तो इसका और इसका ये सेक्टर अपने को निकालना है, तो इसकी रेडियस क्या होगी 2। ऐसे ही यहाँ पर अगर इसका डायग्राम बनाए तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। और ये 3 हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको सोल्व करते हैं तो अपने को फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। तो 3 इंटू, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है 3। अब थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन में अपने को स्क्वायर दे दिया। स्क्वायर का मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई यानी कि 22/7। या अपन पाई भी रख सकते हैं अगर पाई की फॉर्म में अगर निकालना है, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इंटू पाई, और आर कितना है अपने पास 22 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी थीटा 90/360 इंटू पाई, और आर अपने पास क्या है 2 मीन्स 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 9 4 ज़ा 36। यहाँ से भी सेम कैंसिल हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, वो आप भी सोल्व कर लेना। 363 पाई प्लस यहाँ पर क्या रह गया रिमेनिंग 2 पाई। तो इट मीन्स अपना फाइनल आंसर क्या आ गया 365 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी का और में पार्ट है अपने, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब अपने को एरिया सेक्टर का एरिया निकालना है। अपने को गिवन क्या, रेडियस गिवन है, तो रेडियस आर इज इक्वल टू क्या गिवन अपने को 5.2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन डायग्राम बना लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले अगर डायग्राम को अपन ड्रॉ करें तो ये अपने पास क्या है सर्किल है, ये सेंटर हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया सेक्टर हो गया, ठीक है। अब अपन ओ ए बी ये कर देते हैं, ठीक है। अब रेडियस अपने को गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को रेडियस गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर अपने को गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वो कितना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है वो कितना है, वो अपने को गिवन है 16.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अपने को पता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को पता है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू यहाँ से अपन पुट करने से अपने पास वैल्यू निकल के आएगी। तो 2r, तो 2r अपने पास कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है 16.4, तो 2 इंटू 5.2 वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 2 इंटू पाई, आर कितना है 5.2, और थीटा की वैल्यू अपने को पता नहीं है अपॉन 360। अब इसको इज इक्वल टू 16.4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो इसको अगर एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो अपने फाइनल यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसको सोल्व करने से, तो आप सोल्व कर लेना इसको। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू 360 अपॉन 2 पाई इंटू 5.2। तो उम्मीद करता हूँ थीटा की वैल्यू ये अपने पास आ चुकी है। अब अपने को पूछा क्या एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 6 इंटू 360 अपॉन 2 पाई
इंटू 5.2 और फिर नीचे अपने पास क्या है 360 इंटू 360 इंटू पाई और आर क्या अपने पास 5.2 और 5.2। तो एक 5.2 से 5.2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 360 से 360 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, 5.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.6 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अपने यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ अपनी ये सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि वैसे तो 5 क्वेश्चन थे, वैसे अगर और के भी अगर जोड़ लिए जाएँ तो 7 क्वेश्चन थे। तो मैंने 7 के 7 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपन अगले सेशन के साथ, सेक्शन सी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।